Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here in this class we will discuss about the Rajekshma Vyadhi, okay, as per our Ayurveda. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हम राजक्षमा को ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ओके वहाँ पे जिसका पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है। यहाँ पे राजक्षमा व्याधि हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसके पॉजिटिव एजेंट दैट नथिंग बट क्या कॉजेस हो सकते हैं, ओके देन अल्टीमेटली आफ्टर दैट वी विल सी द प्रोडर्मल फीचर, यानी होने के बाद इनिशियली कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट में, राजक्षमा व्याधि के पेशेंट में कौन से इनिशियली सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि अल्टीमेटली एक वहाँ पे सीवियर राजक्षमा डेवलप होने से पहले, ओके यानी कि राजक्षमा व्याधि होने से पहले जो सिम्टम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडर्मल फीचर बोलते हैं। तो वो कौन से फीचर है, कौन से सिम्टम रहेंगे, देन अल्टीमेटली वी विल सी देयर संप्राप्ति पैथोजेनेसिस, कैसे एक पर्टिकुलरली स्वस्थ व्यक्ति को राजक्षमा व्याधि होता है, ओके एंड एट द लास्टली वी विल सी देयर लक्षण, ओके लक्षण इन द फॉर्म ऑफ देयर टाइप्स, त्रिरूप राजक्षमा, षडरूप राजक्षमा एंड एकादश राजक्षमा रेस्पेक्टिवली। हम उसके प्रकार भी आप बोल सकते हो और उसके लक्षण भी बोल सकते हो, ओके। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास, दैट इज नथिंग बट द राजक्षमा व्याधि, ओके। तो राजक्षमा व्याधि को अल्टीमेटली इसके डेफिनेशन की अगर बात करें, सशोषणाद रसादीनाम शोष इति विधीयते, ओके। तो राजक्षमा को हम शोष भी पर्टिकुलरली उसको प्रोनाउंस करते हैं, उसका एक पर्याय नाम है। उसके डेफिनेशन की अगर बात करें, उसके परिभाषा की अगर बात करें, सशोषणाद रसादीनाम शोष इति विधीयते, एक ऐसी व्याधि जिनमें धातुओं का उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय होते जाना, इनको हम क्या बोलते हैं, राजक्षमा बोलते हैं, ओके। एक ऐसी व्याधि जिनमें धातुओं का क्षय होते जाना, उनको हम क्या बोलते हैं, राजक्षमा व्याधि बोलते हैं। क्रिया क्षय करत्वात च क्षय इति उच्यते पुनः, ओके वही सेम मीनिंग कि जो धातुओं की जो उपचय अपचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया हो रही है, ओके वो प्रॉपर ना होना, ओके उसका क्षय होते जाना, उनको हम क्या बोलते हैं, राजक्षमा व्याधि बोलते हैं, ओके। कॉजेस की अगर बात करें, ये देखिए, इह खलु शोषस्य आयतनानि भवन्ति तद्यथा साहसम संधारणम क्षयो विश्माशनम इति, ओके। तो अल्टीमेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, हमारे आचार्य चरक जी ने दिया है, ओके। उन्होंने अपने चरक संहिता के निदान स्थान में राजक्षमा व्याधि को उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया है, ओके। तो ये खलु शोषस्य आयतनानि, आयतन मतलब होता है कारण, ओके यानी कि इटियोलॉजी दैट नथिंग बट द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीज, ओके। तो ऐसे 4 कारण बताए उन्होंने, दैट इज नथिंग बट साहसम संधारणम क्षयो विश्माशनम इति, ओके। साहस एक कारण, संधारण सेकंड कारण, क्षय एक तीसरा कारण और विश्माशन एक हमारा 4th कारण होता है। साहस मतलब क्या होता है, साहस मतलब हमारे पास जो एबिलिटी नहीं है, व्हाट वी हैव, ओके उसके अनुसार काम करेंगे तो बॉडी प्रॉपर तरीके से हमारी चलती है। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू आवर बॉडी, इफ वी सपोज डूइंग द जो हमको करना है हम वो काम करते हैं, ओके दैट नथिंग बट साहस मतलब ये होता है कि द एबिलिटी ऑफ एनी वर्क, ओके जो भी कुछ एक वर्क है उसके एबल नहीं है हम, ओके तो स्टिल अगर हम वो पर्टिकुलरली वर्क करते हैं तो इससे क्या होता है, एक उसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, साहस उसको हम बोलते हैं, ओके। तो साहस जन्य राजक्षमा, ये देखिए जो कारण है ना, कारण के अनुसार उसके प्रकार भी बताए गए हैं, ओके। तो साहस, संधारण, क्षय और विश्माशन, ये 4 कारण बताए गए हैं। इन्हीं कारणों से एक एक सिंगल कारण से राजक्षमा व्याधि हो सकती है, इसीलिए जो इटियोलॉजी बताए हैं, जो कारण बताए हैं, उनको प्रकार भी बोल दिया गया है, ओके। मैं अगेन रिपीट करूंगा सेम थिंग, दैट इज नथिंग बट जो इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो कॉजेटिव फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ द राजक्षमा व्याधि, ओके जो 4 कारण बताए हैं, विदाउट इंडल्जिंग ऑफ दिस 4 कारण, ओके अगर एक कारण भी वहाँ पे होता है तो राजक्षमा व्याधि हो सकती है, एंड दैट्स वाई विच इज जो वहाँ पे कारण बताया गया है, ओके उसी को हम प्रकार में कंसिडर करते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली साहस जन्य राजक्षमा, संधारण जन्य राजक्षमा, क्षय जन्य राजक्षमा और विश्माशन जन्य राजक्षमा, इस प्रकार के 4 प्रकार के राजक्षमा व्याधि होती है, ओके। जो कारण बताए गए हैं वो सिंगली कारण से राजक्षमा व्याधि हो सकती है, दैट्स वाई उनके अलग अलग प्रकार हैं डिपेंडिंग ऑन द देयर कॉजेटिव फैक्टर, ओके। तो आयतन मतलब कारण होता है, साहस मतलब मैंने आपको बताया द एबिलिटी, द एबल, द पर्सन व्हाट कैन डू, ओके। लेकिन अगर ऐसा कोई वर्क है, पर्सन को मालूम है आई कैन डू, ओके बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू डू, ओके। हाँ ये बात है कि बोले जाते हैं, हमारे नेचर में बोले जाते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए, वी शुड डू एफर्ट, ओके टू डू दैट पर्टिकुलर वर्क, यस
करना चाहिए। लेकिन अगर सपोज वो हार्ड वर्क है ओके एंड वो हम वर्क नहीं कर सकते, सपोज अगर कोई बंदा है 35 kg का है और वो ट्राई करता है, वो अपने ऊपर एक लोड यानी कि एक भार उठाने का प्रयास करता है और वो भार को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओके, और वो जो पर्टिकुलर भार है सपोज वो 30 kg का है, 35 kg का है, पर्सन का वेट 35 kg का, बट ही और शी वहाँ पे वो पर्टिकुलर ट्राई कर रहा है टू कैरी दैट पर्टिकुलर वेट ओके, तो उसके लिए वो नहीं होना चाहिए, वो उसको नहीं कैरी करना चाहिए। साहसजन्य राजक्षमा यानी कि जो उसके पास एबिलिटी है उसके बियॉन्ड करना, उनको हम क्या बोलेंगे, साहस बोलेंगे। संधारण मतलब ये होता है कि जो हमारे वेग होते हैं ना, व्हाट वी हैव अर्जेस ओके, व्हाट वी कॉल दैट पर्टिकुलर थिंग वेग, दैट इज कॉल्ड अर्जेस ओके। तो जो भी अर्जेस हैं, जो भी वहाँ पे अर्जेस आती हैं उनका सप्रेशन करना ओके। संधारण मतलब क्या होता है, सप्रेशन ऑफ अपकमिंग अर्जेस, सप्रेशन ऑफ वहाँ पे जो अर्जेस आ रही हैं उनका सप्रेशन करना, उनको हम क्या बोलते हैं, वेग संधारण या फिर संधारण बोलते हैं ओके। तो मूत्र के वेग अगर आते हैं तो उसको रोकना नहीं चाहिए, मल के वेग आते हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, स्नीजिंग आ रहा है, छींक आ रही है, डोंट स्टॉप देम ओके, वहाँ पे वोमिटिंग आ रहा है, डोंट स्टॉप देम। देन अल्टीमेटली वहाँ पे बहुत सारे लोगों को भूख लगती है बट वो क्या करते हैं, लेटेंट उसको छुपाए रखते हैं, उसको क्या करते हैं, वो वहाँ पे बताते नहीं है, दे डोंट शेयर देयर फीलिंग विथ अनदर वन ओके। तो होता है कि उसकी वजह से वहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर विचेशन ऑफ दोषा यानी कि दोष प्रकोपित हो जाते हैं और वहाँ पे देयर में बी अकरेंस ऑफ द राजक्षमा व्याधि ओके। तो दैट्स वाई संधारण मतलब क्या होता है, द सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस ओके, उनको हम क्या बोलेंगे, संधारण बोलेंगे। क्षय मतलब क्या होता है, क्षय अगेन क्षय मतलब वही होता है कि जो धातुओं की जो क्षय होती है एक क्षय के कारण ओके, प्रॉपर अगर भोजन नहीं लेगा बंदा ओके, यानी कि अगर वो लघु आहार खाता है ओके, जितना उसके पास शक्ति है यस वो पचा सकता है भोजन को, ही और शी कैन ईट 4 और 5 रोटी, बट अगर वो वहाँ पे एक व्हीट फ्लोर खाता है, एक व्हीट फ्लोर वो सपोज लेता है क्योंकि उसको और लेना चाहिए फॉर देयर बॉडी ओके, लेकिन वो नहीं लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि धातुओं का क्षय होते जाता है, धातु वहाँ पे माल नरिश हो जाती है, माल नरिश होते जाते हैं, धातुओं की वास्टिंग होती जाती है एंड दैट्स वाई उसको हम क्या बोलते हैं, क्षय बोलते हैं ओके। धातुओं का क्षय होते जाना, there may be the etiological factor for the responsible of the tuberculosis okay। विषमाशन एक क्लास वहाँ पे टाइप बताया गया अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक। विषमाशन मतलब ये होता है कि विषम और अशन मतलब होता है रेगुलर हैबिट ऑफ ईटिंग ओके, ईटिंग हैबिट ऑफ जो भी हमारा रेगुलरली होता है ओके, रेगुलरली ईटिंग हैबिट जो होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अशन बोलते हैं। विषण मतलब क्या होता है, इर्रेगुलर ईटिंग पैटर्न ऑफ इर्रेगुलर हैबिट ऑफ ईटिंग ओके, इनको हम क्या बोल सकते हैं, विषमाशन बोलते हैं। तो हम जो आहार लेते हैं एक प्रॉपर टाइम पे हमें एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, अदरवाइज बॉडी अडेप्ट तो है कि हम ये टाइम पे भोजन लेते हैं, लेकिन जो भी नेचर में जो टाइम पीरियड बताया गया है, जो साइकिल चलता है ओके, उसके अनुसार हमारे शरीर में दोष बढ़ते हैं, दोष प्रकोपित हो जाते हैं, दोष वहाँ पे दोषों का शमन होता है, दोष प्रकोपित भी होते हैं, दोषों का संचय भी होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिन का भोजन 2 o'clock 3 o'clock को लेते हो तो दैट इज़ गुड, दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर टेकिंग द डे मील टू योर 6 o'clock 5 o'clock तो दैट इज़ नॉट गुड ओके, क्योंकि 2 o'clock 3 o'clock पर लिया गया जो भोजन जो अच्छे तरीके से पच सकता था ओके, बेटर वहाँ पे क्वालिटी में पच सकता था, अभी वो नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि जो पित्त का उद्दीपन हुआ था, जो पित्त दोष जो बढ़ा हुआ था फॉर द डाइजेशन ऑफ द पर्टिकुलर फूड, आपने उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यू डोंट एडमिनिस्ट्रेट योर फूड ओके, एंड अल्टीमेटली 5 बजे लिया गया जो भोजन होगा वहाँ पे वात प्रकोप होता है ओके, और भोजन का वहाँ पे प्रॉपर तरीके से पचन नहीं होता है ओके। हालांकि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे पर्सन बोलते हैं कि यस मैंने 5 बजे लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। दोषों की संचिति डे बाय डे होती जाती है और उसका रिजल्ट एक अलग डे पे दिखाई देता है ओके। तो दैट्स वाई एक प्रॉपर टाइम पीरियड में भोजन लेना ओके इज नेसेसरी टू व्याधि रहित फॉर आवर बॉडी ओके। तो व्याधि रहित कंडीशन को अचीव करने के लिए जो 4 कारण यहाँ पे बताया मैंने उसको नहीं करना चाहिए ओके। तो साहसजन्य राजक्षमा साहस की वजह से हो सकता है, वेग को रोकने के वजह से वहाँ पे संधारण राजक्षमा हो सकता है, क्षय राजक्षमा हो सकता है क्षय के कारण की वजह से, और विषमाशन में भी द कॉज ऑफ विषमाशन राजक्षमा ओके। तो ये देखिए 4 प्रकार मैंने आपको बताया, जैसा कि
अल्टीमेटली ये देखिए लक्षण यहाँ पे बताया गया है। तो लक्षण के पहले हम पूर्व रूप पढ़ लेते हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर दैट, ओके, दैट इज़ गुड फॉर अस। तो ये देखिए संप्राप्ति पढ़ते हैं, पूर्व रूप तो बाद में होगा, पहले तो देखते हैं राजश्मा व्याधि हुई कैसे। ओके, तो अल्टीमेटली राजश्मा जो व्याधि की जो संप्राप्ति है ना, स्त्रोतसाम सन्निरोधाश रक्तादीनां च संक्षयात धातु उष्मणाम च यह पचय राजश्मा ही प्रवर्तते। ओके, अग्निमांद्य इन स्त्रोतस की जो सन्निरोध, ओके, स्त्रोतस में जो अवरोध होता है ना, उनके कारण से रस रक्त आदि धातुओं का क्षय होते जाता है, और धातुओं का क्षय ही क्या कहलाता है, वहाँ पे राजश्मा कहलाता है। ओके, तो जो भी हेतु सेवन आपने किया, आपने जो भोजन कंज्यूम किया, ओके, जो भी आपने साहस एक हेतु वहाँ पे हो सकता है, आपने वेग संधारण किया, ओके, वहाँ पे आपने क्षय था बॉडी में, ऑलरेडी बॉडी पहले से ही माल नरिश होती जा रही है, ओके, या फिर विषमाशन आप कंटिन्यू करते आ रहे हो, तो इनको हम क्या बोलते हैं, हेतु बोलते हैं। तो ये सभी हेतुओं का अगर कंटिन्यू अगर आप सेवन करते जा रहे हो, आप इन सभी को कंटिन्यू फॉलो करते जा रहे हो, तो इससे होता क्या है कि वात प्रकोप होता है। प्रकोपित वायु द्वारा क्या होता है, कफ पित्त का सर्व शरीर में क्या होता है, संचार होता है, वो क्या होते हैं, सर्व शरीर गामी हो जाते हैं, वो सभी पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। ओके, वायु पहले प्रकोपित होता है, जो भी आपने हेतु लिया, हेतु की वजह से वायु गेट विशिएटेड, एंड दिस विशिएटेड वायु गेट स्प्रेड, दे स्प्रेड टू आवर कफा एंड पित्ता ऑल्सो। ओके, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है, स्त्रोतस अवरोध कफ की वजह से हो जाता है, और अग्निमांद्य वहाँ पे अचीव हो जाती है। ओके, अग्निमांद्य वहाँ पे हो जाता है। जैसे ही अग्निमांद हुआ और स्त्रोतस अवरोध होता है, वहाँ पे धातु क्षय हो जाता है। और धातु क्षय यहाँ पे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, अनुलोम धातु क्षय और प्रतिलोम धातु क्षय। ओके, अनुलोम धातु क्षय दैट नथिंग बट उत्तरोत्तर वास्टिंग ऑफ योर धातु। ओके, उत्तरोत्तर दैट नथिंग बट रस से रक्त का, यानी कि रस क्षय हुआ तो रक्त क्षय हो गया, रक्त क्षय हुआ तो मांस क्षय हो गया, इनको हम क्या बोलेंगे, अनुलोम धातु क्षय बोलेंगे। देन अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रतिलोम धातु क्षय? प्रतिलोम धातु क्षय इज नथिंग बट जो वहाँ पे शुक्र से मज्जा धातु का क्षय होना, मज्जा से अस्थि धातु का क्षय होना, अस्थि से मेद धातु का क्षय होना, मेद से मान धातु का क्षय होना, मान से रक्त धातु का क्षय होना, रक्त से रस धातु का क्षय होना, इनको हम क्या बोलते हैं, ये उल्टे क्रम में धातुओं की क्षय होती जा रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम धातु क्षय बोलते हैं। ओके, एंड अल्टीमेटली यही धातु का क्षय क्या होता है वहाँ पे राजश्मा, वहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली अगर आप साहस, जो भी आपके पास एबिलिटी है, उसके बियॉन्ड अगर आप काम करते हो, ये पहला कारण। दूसरा कारण द सप्रेशन ऑफ नॉन सप्रेसिबल अर्जेस अगर करते हो। थर्ड कारण होता है हमारा माल नरिश फूड। ओके, माल नरिश अगर आप आहार वगैरह लेते हो तो देर मे बी द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द राजश्मा व्याधि। ओके, और फोर्थ एंड लास्ट वन इज दैट नथिंग बट विषमाशन। ओके, यानी कि इरेगुलर ईटिंग पैटर्न। ओके, तो दैट इज दिस आर द फोर फैक्टर, दिस आर द फोर इटियोलॉजिकल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राजश्मा व्याधि। ओके, इनकी वजह से वात प्रकोप होता है, और अल्टीमेटली बाद में वहाँ पे क्या होता है, धातुओं की वास्टिंग हो जाती है, धातु गेट माल नरिश, पूरी तरीके से वो माल नरिश हो जाते हैं, और वहाँ पे राजश्मा व्याधि हो जाती है। ओके, पूर्व रूप की अगर बात करें कि राजश्मा व्याधि होने के पहले कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं पेशेंट में, प्रतिशय कॉमन कोल्ड वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, छवतु अभीक्षणम, अगेन एंड अगेन स्नीजिंग एंड कफ गेट प्रोड्यूस्ड। ओके, श्लेष्मम प्रशेक दैट नथिंग बट कंटिन्यूशन ऑफ प्रोडक्टिव कफ्स को अगेन एंड अगेन आते रहते हैं। मुखम माधुर्यम, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ मधुर आस्यता, वो कोई भी भोजन लेता है ना उसको मीठा लगता है। ओके, मुखम माधुर्यम। अन्न न अभिलाषा, यानी कि नॉन डिजायर टू ईट एनी काइंड ऑफ फूड, उसका प्रिय भोजन भी अगर हम देते हैं ना, बट वो वहाँ पे बोलता है कि देर इज नॉन डिजायर टू ईट दिस पर्टिकुलर फूड ऑल्सो। ओके, जो उसको अच्छा लगता था बट नाउ पूर्ण रूप उसको आ रहा है, राजश्मा व्याधि उसको होने वाला, लेटर ऑन उसको राजश्मा व्याधि होने वाला। इनिशियली हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कुछ ना कुछ तो होने वाला है, पेशेंट को कुछ ना कुछ होने वाला है। ये हम कैसे पता किए? बाय अंडरस्टैंडिंग द प्रोडल्मर फीचर। ओके, अन्न काले च आयास ड्यूरिंग फीड और मील, उसको हमेशा लेजीनेस, ओके, भोजन नहीं लेने की उसको इच्छा होती है। जो भी अगर भोजन अगर बाय उसको फोर्सफुली अगर देते भी हैं तो वो हमेशा लेजीनेस की तरह एक फुल कॉन्सेंट्रेटेड माइंड में भोजन को नहीं लेता है। ओके, स्त्री कामता सेक्सुअल डिजायर एक इनिशियली वहाँ पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक। ओके, यानी कि सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है इन राजश्मा की व्याधि के पूर्व रूप में। राजश्मा व्याधि के अगर वहाँ पे लक्षण की अगर बात करें, विशेष लक्षण की अगर बात करें, ओके, तो अल्टीमेटली 3 प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ देयर लक्षण,
त्रिरूप राजक्षमा, षडरूप राजक्षमा और एकादश राजक्षमा। त्रिरूप मतलब जहाँ पे 3 लक्षण कॉमनली आते हैं, षडरूप मतलब जहाँ पे 6 लक्षण आते हैं और एकादश मतलब जहाँ पे 11 लक्षण आते हैं। ओके, तो त्रिरूप राजक्षमा में ये देखिए प्रेजेंस ऑफ द 3 सिम्टम्स मेजरली, ओके, अंश पार्श्व अभिसंतापस्य संतापो करपादयो ज्वर सर्वांगस्य इति त्रिरूप राजक्षमाणि। इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अपर लोब ऑफ लंग फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर और स्कैपुलर फीवर इन्हें हम बोल सकते हैं, यानी कि स्कैपुला के रीजन के वहाँ स्कैपुला जहाँ पे है हमारा, ओके, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आवर बॉडी जहाँ पे स्कैपुला रखा हुआ है, ओके, पोस्टीरियर टू आवर चेस्ट जहाँ पे स्कैपुला रखा गया है, अगर उस रीजन में कोई फीवर यहाँ पे या फिर वहाँ पे ऐसा कुछ गर्माहट जैसे महसूस होती है तो ये एक लक्षण है त्रिरूप राजक्षमा का। ओके, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ हैंड्स एंड लेग, ओके, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है संतापो कर पादयो, यानी कि कर मतलब होता है हैंड और पाद मतलब होता है लेग्स। ओके, देन ज्वर सर्वांगस्य इति त्रिरूप राजक्षमाणि। ओके, होल बॉडी में उसको ज्वर की फीलिंग है, इनको हम क्या बोलेंगे, ये 3 लक्षण, these are the 3 symptoms which is commonly seen in the Trirup Rajakshma. If we're talking about the Shadarup Rajakshma, okay, so in the Shadarup Rajakshma there are the majorly 6 symptoms are there, okay, and ultimately by observing, by understanding this 6 symptom we can say that patient को Shadarup Rajakshma हुआ है। okay, यानी कि सीविरिटी जो होती है राजक्षमा व्याधि की वो कंटिन्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग। त्रिरूप से षडरूप आया, षडरूप से उसका डबल, ओके, वहाँ पे एक लक्षण नहीं बताया गया, कम है, दैट इज कॉल्ड एज एकादश राजक्षमा, यानी कि डबल लक्षण वो ओर्जन यानी कि लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। ओके, यानी कि सीविरिटी ऑफ योर राजक्षमा व्याधि गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, तो भक्त द्वेषो ज्वर श्वास काश शोणित दर्शनम स्वर भेदस्य जायते षडरूपे राजक्षमाणि। तो भक्त द्वेषो यानी कि एनोरेक्सिया, ज्वर मतलब फीवर, थर्ड मतलब ब्रोंकियल अस्थमा श्वास, देन अल्टीमेटली ड्राई कफ, ओके, जिनको हम ब्रोंकाइटिस भी बोल सकते हैं। ओके, देन अल्टीमेटली इन स्पिटिंग ब्लड दैट नथिंग बट शोणित दर्शनम, यानी कि जो वो थूकता है, जो स्पिट करता है उसके अंदर वहाँ पे ब्लड आता है। ओके, तो स्पिटिंग पार्ट पे प्रेजेंस ऑफ द ब्लड इन देयर स्पिटिंग पार्ट, ओके, द इज कॉल्ड एज अ शोणित दर्शनम। ओके, स्वर भेदस्य जायते षडरूपे राजक्षमाणि। ओके, भक्त द्वेषो ज्वर श्वास काश शोणित दर्शनम स्वर भेदस्य जायते षडरूपे राजक्षमाणि। ओके, तो लैरिंजाइटिस यानी कि स्वर भेद यानी कि प्रॉपर तरीके से आवाज का ना निकलना, इनको हम क्या बोलेंगे, षडरूपे राजक्षमा, इनको हम बोलते हैं। ये दीज आर द 6 सिम्टम्स विच इज कॉमनली और कलेक्टिवली वी कॉल एज द षडरूपे राजक्षमा। ओके, एंड एट द लास्टली जो वहाँ पे विशेष लक्षण में आता है दैट इज कॉल्ड एज एकादश राजक्षमा, जहाँ पे 11 लक्षण का वहाँ पे वर्णन आता है, दैट इज नथिंग बट काश अंशताप वैश्वर्यम ज्वर पार्श्व शिरोरुजः छर्दनम रक्त कफियोः श्वास अतिसार अरुचि रूपाणी एकादश राजक्षमाणि। ओके, तो दीज आर द 11 सिम्टम्स विच आर कंसिडर्ड एज द एकादश राजक्षमा। ओके, तो नाम से ही पता चल रहा है, नेम इटसेल्फ सजेस्टिंग देयर मीनिंग दैट नथिंग बट एकादश राजक्षमा, एकादश यानी कि एक दश यानी कि 11 सिम्टम्स, द राजक्षमा विच हैज 11 सिम्टम्स दैट इज कॉल्ड एज एकादश राजक्षमा। Which are those 11 symptoms? That is nothing but they are as follows as कास, ओके, कास यानी ब्रोंकाइटिस, अंशताप, वैश्वर्यम, ओके, स्वर भेद, ज्वर, पार्श्व शिरोरुजः, ओके, लेटरल यानी कट्टी पेन यानी कि उसके वहाँ पे जो पेल्विक का जो पार्ट है वहाँ पे पेन होना, छर्दनम रक्त कफी हो, ओके, शिरोरुज है उसको यानी कि हेडेक है, छर्दनम, छर्दनम यानी कि मैं अगेन आपको बोला उल्टी यानी कि वोमिटिंग जो होता है, अलॉन्ग विद दैट वोमिटिंग पार्ट वहाँ पे रक्त आ रहा है। ओके, छर्दनम रक्त कफियो हो, कफ के साथ वोमिटिंग के साथ, ओके, वहाँ पे उसको कफ आता है। ये अलग अलग सिम्टम वहाँ पे बताए गए हैं। देन श्वास एक वहाँ पे सिम्टम है, अतिसार एक सिम्टम है और अरुचि करके एक सिम्टम है। दीज आर द कलेक्टिवली 11 सिम्टम्स दे कंसिडर एज और दे कॉल एज द एकादश राजक्षमा। ओके, तो हमने संप्राप्ति देखा, पूर्व रूप देखा। ओके, ये देखिए यहाँ पे जस्ट उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है कि षडरूपे जो राजक्षमा है वो अकॉर्डिंग टू चरक के अनुसार, ये देखिए उन्होंने भक्तोद्वेष को भी कंसिडर किया है, ज्वर को भी कंसिडर किया है, लेकिन उन्होंने श्वास को नहीं बताया। ओके, तो जो त्रिरूप जो राजक्षमा था वो हमने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखा, एकादश राजक्षमा जो हमने देखा वो भी अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक जी के द्वारा देखा, लेकिन जो षडरूप जो राजक्षमा है ना वो हमने अकॉर्डिंग टू आवर सुश्रुत द्वारा देखा है। ओके, तो उन्हीं सुश्रुत द्वारा के एक्सप्लेनेशन में
कौन से जो वहाँ पे लक्षण थे आचार्य चरक ने मेंशन नहीं किया है, उनको बताने के लिए टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ किया है। ओके, तो श्वास उन्होंने ये लक्षण नहीं बताया षड्रूपी राजक्षमा में। अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक उन्होंने पार्श्वशूल करके एक लक्षण बताया। ओके, लिटरल पेन। ओके, देन अल्टीमेटली उन्होंने एक लक्षण है, ओके, यानी कि जिन्हें हम शोधित दर्शनम बोलेंगे, जहाँ पे वो ऐसा बोलते हैं अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक, वो बोलते हैं कि षड्रूपी राजक्षमा में यानी कि 6 जहाँ सिम्टम आते हैं वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे शोधित दर्शन यानी कि कोई भी ब्लड का वहाँ पे नहीं आता है, ब्लड वहाँ पे नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक वो बोलते हैं वहाँ पे अतिसार में भी द सिम्टम, ओके, इन द षड्रूपी राजक्षमा, बट इन द षड्रूपी राजक्षमा वहाँ पे कोई ब्लड का वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक वो भक्तोदेश को कंसिडर करते हैं, ज्वर को कंसिडर करते हैं, पार्श्वशूल बोलते हैं, ओके, कास को कंसिडर करते हैं, अतिसार बोलते हैं और स्वर भेद को कंसिडर करते हैं। ओके, तो दिस आर द कॉल एज द षड्रूपी राजक्षमा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या देखा, हमने यहाँ पे राजक्षमा के कॉजेज देखे, राजक्षमा के प्रकार देखे, राजक्षमा के प्रकार हमने हेतु के अनुसार देखा, राजक्षमा के प्रकार हमने लक्षणों के प्रकार में देखा। ओके, राजक्षमा व्याधि की हमने संप्राप्ति की बात की, राजक्षमा व्याधि की हमने पूर्व रूप की बात की, ओके, उसके डेफिनेशन की बात की। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये राजक्षमा व्याधि जो होता है वो हमारा कंप्लीट होता है। ओके, तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ रहेगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी वीडियोस, ओके, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो that is regarding for our today's class. Stay tuned for the next video. Thanks guys.